दोस्तों, बहुत समय पहले भानपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम मनु था। उसके माता पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वह केवल 5 साल का था। उसे वह अकेला हो गया। गांव के लोगों ने उसकी देखभाल के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वह जो कुछ भी करता केवल अपने दम पर। उसके पास ना घर था ना कोई सहारा। मनु का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह दिन भर छोटे मोटे काम करता, किसी के खेत में पानी देता, किसी के लिए लकड़ियाँ काटता या फिर भैंस चराने का काम करता। बदले में उसे कभी कभी खाने के लिए 2 रोटी और कभी पुराने कपड़े मिलते। रात को वह गांव के पुराने शिव मंदिर के बाहर सोता। ठंडी हवा में सिकुड़ते हुए वह आसमान के तारों को निहारता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे? गांव के लोग उसे ताने मारते, बच्चे उसे चिढ़ाते और बड़े उसे बेकार समझते हैं। मन्नू के पास कुछ नहीं था सिवाय उसकी मेहनत और उम्मीद के। एक दिन गांव वालों के ताने से तंग आकर मनु ने ठान लिया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मैं इस गांव में रहूंगा तो कभी भी अपनी किस्मत नहीं बदल पाऊंगा। अगर किस्मत बदलनी है तो मुझे गांव के से बाहर जाना होगा। उसी रात वह गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पहुंचा। जेब में एक पैसा नहीं था लेकिन दिल में बड़े सपने थे। मनु ने रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी देखी। वह चुपके से उसमें चढ़ गया। ट्रेन रात भर चलती रही। मनु गाड़ी के एक कोने में बैठा अपने भविष्य के सपनों में खोया रहा। आखिरकार सुबह हुई और ट्रेन शहर के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर रुकी। शहर पहुंचते ही मनु को यह एहसास हुआ कि यह जगह उसके गांव से बिल्कुल अलग है। चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें थी और हर तरफ भीड़ ही भीड़। हर कोई अपने धुन में भागा जा रहा था, लेकिन इस भीड़ में मनु अकेला महसूस कर रहा था। उसके पेट में भूख से आग लगी थी। वह स्टेशन के कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक कुली ने उसे देखा। वह कुली एक दयालु व्यक्ति था। उसने मनु से पूछा, बेटा तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? मनु ने अपनी कहानी सुनाई। कुली ने उसकी हालत पर तरस खाया लेकिन उसे सच्चाई भी समझाई। उसने कहा, बेटा इस शहर में कोई मुफ्त में कुछ नहीं देगा। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। मनु ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास न तो पैसा है और न ही कोई सहारा। कुली मुस्कुराया और बोला, क्यों ना तुम भी कुली का काम करो। यहाँ मेहनत करने वालों की कद्र होती है। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगले दिन से मनु ने कुली का काम शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान उठाता और बदले में कुछ पैसे कमाता। दिन भर काम करने के बाद वह रात को स्टेशन पर एक कोने में सो जाता। ठंडी हवा और भूख अब भी थी लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। उसने तय कर लिया था कि वह मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगा। मनु का दिन सुबह जल्दी शुरू होता। वह सबसे पहले स्टेशन पर आता और यात्रियों का सामान उठाने के लिए तैयार रहता। धीरे धीरे स्टेशन के अन्य कुली और कर्मचारी भी उसे जानने लगे। सभी उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते। एक दिन एक ट्रेन से एक व्यापारी उतरा। वह सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए एक सम्मानित व्यक्ति लग रहे थे। उनके चेहरे पर सादगी और गंभीरता थी। उनका नाम गोविंद नारायण था। मनु ने दौड़कर उनके पास जाकर कहा, साहब आपका सामान उठाऊं? गोविंद नारायण ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत छोटे हो, यह काम क्यों करते हो? तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है। मनु ने उनकी बात सुनकर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अनाथ है और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। मनु की बातों ने गोविंद नारायण को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी काबिले तारीफ है। मेरे पास कपड़ों का एक गोदाम है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अच्छा काम और रहने की जगह दूंगा। गोविंद नारायण की मदद से मनु ने गोदाम में काम करना शुरू कर दिया। गोदाम बड़ा था और वहाँ कई कम कर्मचारी काम करते थे। मनु को कपड़े की पैकिंग, गिनती और ग्राहकों से डील करना सिखाया गया। मनु ने हर काम दिल लगाकर किया।
वह सुबह से देर रात तक काम करता और हर नया काम सीखने की कोशिश करता। गोविंदराय ने उसकी लगन देखकर उसे अधिक जिम्मेदारियां दी। कुछ महीनों में मनु ने गोदाम के हर काम को में महारत हासिल कर ली। कुछ सालों में मनु ने खुद को इतना काबिल बना लिया कि गोदाम के ज़्यादातर काम अकेले संभाल सकता था। अब उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। उधर गोविंदराय 60 साल के हो गए थे। एक दिन उन्होंने मन्नू को बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम हर काम में निपुण हो गए हो, तुम्हें अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गोविंदराय की मदद से मनु ने कपड़ों की एक छोटी सी दुकान खोली। यह दुकान एक साधारण गली में थी, लेकिन मनु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसे चलाना शुरू किया। उसने ग्राहकों को सस्ती और अच्छी चीज़ें दी। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। कुछ सालों में मन्नू की दुकान एक बड़े व्यापार में बदल गई। अब उसके पास कई गोदाम और दुकानें थी। उसने गोविंदराय का सारा कर्ज चुका दिया और उनका आभार प्रकट किया। मनु ने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भूला। उसने फैसला किया कि वह जरूरतमंद बच्चों की मदद करेगा। उसने कई अनाथालय और स्कूलों में मदद करना शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। आपकी मेहनत ही आपकी तकदीर का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।